यदि मैं हूं दोषी तो मुझे दे दो सजा। प्रमोद सोनी, हनुमानगढ़। आपको बता दें कि आर्य समाज मंदिर हनुमानगढ़ टाउन से जुड़ी कार्यकारिणी व दुकानदारों का मामला गत कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि दिनों दिन गर्माता जा रहा है। आर्य समाज से जुड़ी दो कार्यकारिणियां स्वयं को सही पदाधिकारी के रूप में साबित करने के लिए मैदान में उतरी हैं। हाल ही में आर्य समाज मंदिर की दुकान ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स पर आगजनी की घटना ने तूल पकड़ लिया है। ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक राजेंद्र ग्रोवर द्वारा आर्य समाज के जिन पदाधिकारियों पर आगजनी की घटना में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं, उसी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद सोनी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व राजेंद्र ग्रोवर की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन कर वीरेंद्र सोनी, बलवंत निडर व अन्य पर मंदिर व ट्रस्ट की भूमि हड़पने का आरोप लगाया गया था। कुछ दिन पूर्व राजेंद्र ग्रोवर की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर आगजनी की घटना में आर्य समाज के पदाधिकारियों के नाम अप्रत्यक्ष रूप से उजागर किए जा रहे थे और इसी संबंध में आज प्रेस वार्ता कर प्रमोद सोनी व अन्य द्वारा स्वयं पर लगे आरोपों को निराधार बताया और कहा कि यदि इस घटना में मैं शामिल हूं तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ मंदिर के शिक्षा समिति के अध्यक्ष नीरज सिंगला, उपाध्यक्ष राजेंद्र ग्रोवर द्वारा कोई भी लेखा जोखा सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरे द्वारा विरोध करने के चलते मेरे पर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं जो निराधार हैं। आइए विस्तार से जानते हैं स्वयं पर लगे आरोपों को किस प्रकार निराधार बताया प्रमोद सोनी ने एवं दूसरे कार्यकारिणी के पदाधिकारियों पर क्या आरोप लगाए। मैं एक समाज से भी हूँ, पीछे समाज से भी हूँ मैं भी। आप ये बताइए ना, आपका क्या पद है? आप प्रेस नहीं पता उन आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, प्रमोद जी के ऊपर लग रहे हैं, अन्य सदस्यों के ऊपर लग रहे हैं। अध्यक्ष हैं अपने जी। सब आर्य समाज जो हनुमानगढ़ के अंदर काफ़ी वर्षों से हिंदू समाज की पुरानी संस्था है और ये सेवाएं बहुत सालों से दे रहे हैं हनुमानगढ़। और इस कमेटी का जो इसके जो दुकानदार है जो ग्रोवर जी हैं, उनके साथ 7-8 महीनों से लगातार विवाद चल रहा है। उस विवाद को लेके हनुमानगढ़ के विधायक गणेश राज बंसल साहब ने एक पंचायत भी कराई थी, उसके अंदर भी मैं सम्मिलित था। उसमें ग्रोवर जी के और नीरज सिंह जी पे आरोप लगे थे आर्य समाज मंदिर कमेटी की तरफ से भी ये लोग जो बाल विकास विद्यालय आर्य समाज मंदिर कमेटी का था उसको गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए बनाया गया, लेकिन उसको निजी स्वार्थ के चलते षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने बाल विकास विद्यालय को बंद करने के लिए उसकी एफडी डाली गई। उसका जो भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, आरटीआई नहीं ली गई, मतलब षड्यंत्र के तहत उसको बंद कर दिया गया। और 2008 से 11 जो कार्यकारिणी बनाई गई थी उस कार्यकारिणी को प्रॉपर फर्जी तरीके से फैमिली के जो सदस्य हैं उनको शामिल करते हुए, जैसे नीरज जी सिंगल हैं तो उन्होंने अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को ग्रोवर जी ने इन्होंने शामिल करते हुए बाल विकास विद्यालय पूरी कमेटी के ये मालिक बने। उसके बाद जो विद्यालय बंद किया उसमें गोदाम का संचालन हुआ। उस गोदाम के संचालन की ये फोटो, ये देखो, ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये संचालन हुआ गोदाम का और लाखों रुपए की जो इस गोदाम से आय होने लगी, उसका भ्रष्टाचार का इनसे जवाब मांगा गया। एमएलए साहब के सामने भी इसका जवाब कहा, इसके पैसे कहाँ है। दूसरा, इनसे ये जवाब मांगा गया कि ग्रोवर जी आप खुद ही तो इसमें उपाध्यक्ष हैं, आप खुद ही तो मालिक है, खुद ही दुकानदार है, तो किराया जा कहाँ रहा है? आपके पास 3 दुकानें इस संस्था की हैं, 3 दुकानों में से आप एक दुकान का किराया देते हैं आर्य समाज मंदिर का। जो दुकान आपको 15 फुट की दी गई थी वह दुकान 85 फुट की कैसे हुई? फिर आज उसका एक पुराने हिसाब किताब से आप 7-8 हज़ार रुपये 85 फुट की दुकान का किराया आप दे रहे हो, तो आप उसका किराया बढ़ाओ। पहली बात रखिए कि उसका किराया बढ़ाओ। जो आप कहते हो मैं स्कूल को किराया देता हूँ, स्कूल को बंद हुए 3 साल हो गए, ये रिकॉर्ड जो है इसके अंदर पूरा जांच के अंदर प्रमाणित है, वो जांच भी की गई है पुलिस के द्वारा। उसमें जांच में ये बताया गया है कि ये स्कूल को बंद हुए 2021 में स्कूल बंद हो गया था, ये जांच में, पुलिस की जांच में बताया गया। तो जब 3 साल से स्कूल बंद है तो वो किराया कहाँ है, उसका हिसाब मांगा गया। तब इन लोगों से एक भी जवाब नहीं दिया गया। नीरज सिंगल जी मेरे सामने बैठे थे, हर बात का जवाब इनसे नहीं दिया गया। तब आर्य समाज मंदिर के कमेटी के लोगों ने बोला, जिसमें मेरा छोटा भाई कोषाध्यक्ष है, उसने बोला बिल्कुल आपके जो गलतियां हुई है आप उसको सुधारो। जो कमेटी का चुनाव आपने बाल विकास विद्यालय का 10 सालों से नहीं कराया, उस चुनाव को आप दोबारा करवाओ, उसमें घर के सदस्यों को निकालो, आप आर्य समाज मंदिर के सदस्यों को उसमें डालो और स्कूल को अपने वापस शुरू करते हैं। गरीब बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। आप बाल विकास विद्यालय और आर्य समाज हम सब मिलके
पैसे लाएंगे, समाज से चंदा करेंगे और गरीब बच्चों को शिक्षा कर देंगे। ये गोदाम हम नहीं चलने देंगे। ये प्रस्ताव पहला रखा गया था। दूसरा किराए को लेकर प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें इन्होंने 2 दिन का सोचने का समय मांगा था। बाद में इन्होंने विधायक जी के आगे जवाब दिया कि हम नहीं देंगे। उसके बाद इन्होंने कलेक्टर साहब के आगे यह परिवाद लगाया। ये 158 नंबर क्रमांक संख्या है। इन्होंने कलेक्टर साहब से मांग रखी कि ये बिंदुओं पे इसकी जांच की जाए भी इन लोगों ने ये भ्रष्टाचार यहाँ कर रखा है। तो इसकी जांच जो है ये पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई है। और इसमें देखो आप, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के भी साइन आरटीआई के माध्यम से ये जांच ली गई और जांच के अंदर एक एक बिंदु भी बताया गया। मैं इसमें आपको जो फाइंडिंग रिपोर्ट है वो बताना चाहूँगा। इसमें बिंदु संख्या 1 में ये फाइंड किया गया है कि आरोप अंकित है, नीरज सिंघल एवं राजेंद्र गौरव द्वारा 2 वर्ष तक तो विद्यालय का संचालन सही किया गया, लेकिन 2 वर्ष बाद निजी स्वार्थों के चलते षड्यंत्र के तहत विद्यालय को बंद कर दिया गया। ये आरोप अंकित है इनके खिलाफ। दूसरा इनके ऊपर आरोप ये देखो, अब तक जांच के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी प्रमाणित रिकॉर्ड के गवाह के अनुसार 2021-22 के बाद विद्यालय का संचालन पूर्णतः बंद हो चुका है, ये जांच कह रही है। उसके बाद बाल विकास विद्यालय में राजेंद्र ग्रोवर उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने दुकान में अपना सामान रखने के लिए गोदाम के रूप में उपयोग किया। यही जांच प्रमाणित कर रही है कि इन्होंने इसको गोदाम बनाया। इसकी फोटो भी हमारे पास, जांच भी पुलिस की प्रमाणित कर रही है। इसके बाद इन्होंने इसके अंदर जो अपने परिवार को, ये देखो आरोप अंकित है यह कि विद्यालय की शिक्षा समिति के 2011 के बाद चुनाव नहीं करवाए गए। आज 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है, आज तक इन्होंने चुनाव नहीं कराए। लेकिन अब इन्होंने 6 महीने पहले एक नई कार्यकारिणी का चुनाव कराया है, वो भी अपनी मर्जी से तैयार की है। अब इसमें भी आरोप अंकित है कि 2011 के बाद चुनाव नहीं कराए गए। अध्यक्ष नीरज सिंघल, राजेंद्र गौरव द्वारा षड्यंत्र के तहत शिक्षा समिति के अंदर से समस्त पदों पर अपने भाई, पत्नी, रिश्तेदारों को नियुक्त कर दिया गया, ये पुलिस कह रही है। और इसके बाद ये देखो, इस जांच में यह भी बताया गया है कि आर्य समाज का बनाए गए बाल विकास विद्यालय को, जो काफी वर्षों से बंद था, जिसका डिस्कोड नंबर जो ये दे रखा है, जो पिछले काफी वर्षों से अजमेर बोर्ड में किसी बच्चे का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिस स्कूल को वो चलने की बात करते हैं। मैंने भी पिछले दिनों इनसे भाईचारे से निवेदन किया था कि आप जिन गरीब बच्चों को, 10 बच्चों को लाके यहाँ पढ़ाने का एक प्रमाण दिखा रहे हो, आज स्कूल की जो दीवारें हैं, स्कूल की छतें, वो इतनी जर्जर हो चुकी है, बारिश के टाइम में उनसे पानी चो रहा है, उसके नीचे आप 10 गरीब बच्चों को पढ़ाने का ये दिखा रहे हो कि हम स्कूल चला रहे हैं, लेकिन प्रमाणित रिकॉर्ड कहता है स्कूल बंद है। तो मेन जो कारण था आर्य समाज मंदिर का, इनका मामला था। मैं हनुमानगढ़ का जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि होने के नाते देखो, जनता ने मुझे जिताकर भेजा है, तो आज मेरा फर्ज बनता है भी आज कहीं कुछ गलत हो रहा है, आज कोई मेरे से रिक्वेस्ट करता है भी आप इसमें हमारी मदद करो, तो मैंने बिल्कुल इनकी कानूनी जो कार्रवाई थी उसमें पैरवाई में इनकी मदद की है। क्या मदद करने पे अगर कोई बंदा मुझे टारगेट कर रहा है तो ये गलत है। मेरा ग्रोवर जी से और जो सामने जो पक्ष है उनसे मेरा किसी तरीके से आपसी कोई किसी तरीके का मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बढ़िया भाईचारा है। मेरे मोबाइल में भी उनका नंबर फीड है, हमारी पहले बातें भी होती थी, लेकिन इसको लेके वो मेरे से नाराज हो गए क्यों वो इसमें गलत पाए गए। फिर भी मैंने इनको 2 महीने तक इनसे रोक के रखा, आर्य समाज वालों को, भाई मुकदमा दर्ज मत कराओ, बैठ के अपना हल करेंगे। इनको बोलेंगे भी जो आपने पैसा खाया है वो आप संस्था को चुका दो।